अब यदि यव चिन्ह, यव माला जैसे यह बुद्धि रेखा आपको दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक रोगों से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा ही कुछ न कुछ मानसिक संबंधी, दिमाग से संबंधित बहुत से रोग होते रहते हैं। वो हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही, यानी कि जब यम माला से ही रेखा शुरू हुई है तो पूर्ण रूप से जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ही इसी प्रकार से परेशान रहता है। यदि यह रेखा कुछ यम माला होने के बाद, कुछ यव होने के बाद यह रेखा सुस्पष्ट और सामान्य दिखाई पड़े तो शुरू के कुछ उम्र में, यानी कि उम्र के कुछ शुरू के जो पड़ाव होते हैं उसमें व्यक्ति की बुद्धि विकास इतना नहीं हो पाता, परंतु उसके बाद वो सामान्य जीवन व्यतीत कर लेता है। उसकी बुद्धि में सामान्यता आने लगती है, वो व्यक्ति चीजों को समझने लगता है। ऐसा नहीं होता कि पूर्ण रूप से वो पागल ही होगा, परंतु व्यक्ति की जीवन रेखा के बिल्कुल शुरू में ही यव चिन्ह या फिर द्वीप चिन्ह इस प्रकार से दिखाई पड़े और फिर रेखा आरंभ होती हो तो व्यक्ति बचपन से ही कुछ पागल सा पैदा होता है। उसको बच्चे में कुछ पागलों से जैसी हरकतें रहती ही हैं, जिसके इस प्रकार से रेखा दिखाई पड़े, यानी कि द्वीप चिन्ह से उत्पन्न हुई, यव चिन्ह से उत्पन्न हुई रेखा दिखाई पड़े। तो अब यदि एक रेखा जीवन रेखा के साथ से निकली है और इसमें से एक शाखा निकलकर ये मंगल पर्वत तक गई है, मंगल पर्वत तक या फिर यहां तक ही केवल गई है, पर और इसमें से एक शाखा निकलकर चंद्रमा पर्वत की ओर चली जाए तो फिर क्या होगा? व्यक्ति की बुद्धि साहसी होगी, व्यक्ति साहस रखेगा, व्यक्ति एक संकल्प करने वाला होगा और साथ साथ में ही उसका मन थोड़ा चंचल भी होगा और वो दया धर्म का पालन करने वाला भी होगा, मतलब दयालु भी होगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी दो रेखाएं दिखाई पड़े, यानी द्विशाखित हो गई है रेखा। अब स्वभाव को समझिए, एक मंगल की ओर जा रही है, एक चंद्रमा की ओर जा रही है, तो दोनों चीजों में फर्क हो गया। व्यक्ति हठी भी है, व्यक्ति नियमों को मानने वाला भी है और साथ ही साथ वो चंचल भी है, क्योंकि वो चंद्रमा की ओर चला गया है। उसके अंदर शांति भी है, परंतु वो चंचल स्वभाव का हो जाता है, उसकी अशांतियां बहुत ज्यादा बाहर दिखाई नहीं पड़ती, जिसमें इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े। यदि द्विशाखित रेखा दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति अच्छे अभ्यास करने वाला, अच्छी कविताएं लिखने वाला, वीर रस की कविताएं लिखने वाला भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी इस प्रकार की रेखा, मतलब की जो मेन शाख है वो मंगल पर्वत में चली गई हो, दूसरी शाख निकलकर चंद्रमा पर्वत की ओर चली गई हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कवि होता है, वीर रस की कविताएं लिखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है, दूसरों को समझाने की शक्ति भी उसके अंदर बहुत अच्छी आती है। यदि उसका गुरु पर्वत बहुत अधिक अच्छा दिखाई पड़े तो दूसरों को वो आराम से बातों को समझा सकता है। और यदि यहां पर हमें हाथ में एक हृदय रेखा दिखाई पड़ती है, यदि यह रेखा उठकर हृदय रेखा के बिल्कुल पास से होकर आए तो, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में अंतर बहुत कम रह गया है, तो ऐसा व्यक्ति मन और दिमाग के बीच में संतुलन स्थापित करने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो व्यक्ति मन और दिमाग के बीच में संतुलन स्थापित करने में जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि उसको दिक्कतें होने लगती हैं, वो स्थापना नहीं कर पाता, कभी वो मन की सुनता है, कभी वो दिल की सुनता है, तो उसके अंदर उसको कंफ्यूजन होने लगती है। कभी कभी उसको लगता है कि दिल की बात सही है, परंतु कभी कभी उसको लगता है कि दिमाग की बात ही सही है। हमारी सोचने समझने की क्षमताएं में हम देखते हैं, आम जीवन में देखते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि ये कार्य करूं, परंतु मेरा दिमाग कह रहा है कि ये कार्य ना किया जाए। तो ये दो स्थितियां होती हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी वो इसी प्रकार की समस्याओं में हमेशा उलझे हुए दिखाई पड़ेंगे। एक तो व्यक्ति होता है कि कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति मैक्सिमम सिचुएशंस में इसी प्रकार से उलझे हुए दिखाई पड़ेंगे, जिनकी हृदय रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में अंतर बहुत कम, ना के बराबर अंतर रह गया है। अब यदि यह बुद्धि रेखा उठकर हृदय रेखा के साथ जाकर मिल गई है और वहीं पर खत्म हो गई, यानी कि हृदय रेखा के अंदर मिल गई है, तो यह निश्चित रूप से अच्छे फल नहीं है, ये शुभ लक्षण नहीं है। बुद्धि रेखा का हृदय रेखा में जा मिलना ये शुभ लक्षण नहीं होता, क्योंकि यदि व्यक्ति की बुद्धि रेखा हृदय रेखा से जा मिले तो वो अपने दिल की सुनता है, उसके बंधुजन जो कहते हैं वह व्यक्ति उसी को सुनता है।
यानी कि यदि उसकी पत्नी उसको कुछ कहती है तो उसके लिए वही सब कुछ हो जाता है, या फिर उसकी प्रेमिका उसके लिए कुछ कहती है तो वो सब कुछ उसी के लिए करने को हो जाता है, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने प्रेमिका के लिए, फिर अपनी पत्नी के लिए, अपने घर, दुकान या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर भी उसके लिए सहायता करने को आगे आ जाता है, क्योंकि वो अपने सिर्फ और सिर्फ दिल की सुन पा रहा है और दिमाग की नहीं। तो ऐसा होना निश्चित रूप से बहुत बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने दिल की सुनता रहता है। जो पत्नी ने कह दिया वही सब कुछ है, वो नियम है, वो कानून है, मुझे उसी के अनुसार चलना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं यदि उसकी रेखा हृदय रेखा से जा मिले तो। यदि यह जो हमारी बुद्धि रेखा है यह बिल्कुल सीधी जाए और सीधा जाकर मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, तो यानी कि उसमें कोई झुकाव नहीं है, वो कुछ झुकी हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, उसमें धनुषा आकार दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सीधी गई है और जाकर मंगल पर्वत में चली गई है, तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होगा। यानी कि स्वयं की चलाने वाला, केवल स्वयं को सत्य मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार का होगा, जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ेगी। वो किसी को नहीं मानना, इस प्रकार से बिहेवियर रखता है, जो मैंने कह दिया वही सब कुछ है, केवल वही कार्य हम करेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। ऐसे व्यक्ति को यदि कहें अच्छी राय दी जाए कि ये पैसा खर्चना व्यर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं मानेगा। ये ऐसा व्यक्ति उल्टा उत्तर देगा कि मैंने कमाया है, मेरी कमाई है, मेरे घर वालों की कमाई है, मैं जैसे मर्जी खर्चूं, तुमको क्या। तो ऐसे व्यक्ति किसी की राय लेना पसंद नहीं करते, किसी की सलाह मशवरा करना ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं करते। जो अपने मन में आता है केवल वही कार्य ऐसे लोग करते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी हो और मंगल पर्वत में चली जाए। अब यदि जीवन रेखा का उद्गम स्थल ये स्वस्थान तो हो, यहां पर तो आई है, परंतु ये गुरु स्थान से होकर आ रही है और फिर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस प्रकार की रेखा हाथ में भी दिखाई पड़ सकती है कि यह गुरु स्थान से आई है और सीधा मंगल पर्वत या फिर चंद्रमा पर्वत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में गुरु पर्वत के गुण ऐसे व्यक्ति में आ जाते हैं, यानी कि आत्म सम्मान, मान प्रतिष्ठा, ऐसे व्यक्ति के अंदर समझ, धार्मिक समझ, यानी फिर धर्म करने की इच्छा भी ऐसे व्यक्ति के अंदर हो जाती है। सबके साथ ले चलने की इच्छा इन लोगों के अंदर होती है। इसकी बुद्धि धार्मिक विचारों से काम करने वाली बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी धर्म की उल्लंघन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कभी भी अज्ञानता की बात करते हुए आपको नहीं दिखेंगे जिसके अंदर इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े। और एक फल होता है, यदि बुद्धि रेखा कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़े तो बुद्धि रेखा लंबी हुई है, यानी कि उसकी आयु में भी वृद्धि हुई है, आयु भी कुछ लंबी हमें उस व्यक्ति की दिखाई पड़ेगी कि व्यक्ति दीर्घायु हुआ है। ऐसा भी होता है यदि रेखा यहां से शुरू हुई और ऊपर की ओर उठकर गुरु पर्वत के अंदर ही चली गई। बुद्धि रेखा कुछ इस प्रकार से भी दिखाई पड़ती है, या फिर यहां से उठी और सीधा शनि पर्वत की ओर चली गई। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक तो होगा। यदि हम गुरु पर्वत वाली रेखा की बात करें तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक तो होगा, परंतु देखिए उसकी बुद्धि रेखा बहुत छोटी हो गई, यानी कि उसका जीवन भी कुछ छोटा हो गया है। और यदि यह शनि की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धन की इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसा व्यक्ति की मानसिक वृत्ति धन कमाने की बहुत अधिक होती है, और ऐसे व्यक्ति की रेखा अभी भी छोटी है, तो यह हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन भी छोटा रहे। तो ये मैंने आपको एक और इसकी स्थिति बताई। अब यदि जीवन रेखा के साथ साथ लगते हुए यह रेखा यहां तक आई है और एक रेखा हमें और दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ चलती हुई, तो ये क्या है? ये भी जो ये दूसरी रेखा आई है, मैं थोड़ा फासला करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये क्या है? ये भी बुद्धि रेखा है, ये भी शीर्ष रेखा है। जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की दो रेखाएं दिखाई पड़ी, यानी कि दो रेखाएं अब हो गई हैं यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दो बुद्धि दिखाई पड़ती है, यानी कि डबल माइंडेड व्यक्ति होता है वो। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ऊर्जावान होता है, उसकी बुद्धि में बहुत अधिक क्षमताएं होती हैं गणित समझ लेने की या फिर कुछ भी समझ लेने की। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक क्षमताएं दिखाई पड़ती हैं जिनकी दो बुद्धि हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति का एक समय पर हमें एक प्रकार का स्वभाव दिखाई पड़ेगा और दूसरे समय पर दूसरे प्रकार का स्वभाव दिखाई पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर दो बुद्धियां हैं तो स्वभाव भी दो प्रकार के हो जाते हैं।
एक वह बहुत क्रूर हो सकता है, दूसरा वो बहुत साधारण बहुत दयालु हो सकता है। तो कभी वो क्रूरता का भाव दिखाएगा, कभी वो दयालुपन बहुत अधिक दिखाने लगेगा। जिसके हाथ के अंदर दो बुद्धि रेखाएं दिखाई पड़े तो हाँ, इनके अंदर पढ़ने की क्षमताएं बहुत अधिक अच्छी हो जाती हैं। यदि ये रेखाएं दोनों दो पर्वतों की ओर संकेत करती हुई दिखाई पड़े, चंद्रमा की ओर और एक मंगल पर्वत की ओर, तो उसमें दो प्रकार के गुणों को हम देख सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर कभी कभी चंद्रमा के प्रभाव दिखने लगेंगे, कभी कभी मंगल के प्रभाव दिखने लगेंगे। तो दो बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है कि यह कोई अन्य रेखा नहीं होती। कई व्यक्ति इसको कहते हैं कि ये इस पर्वत से आई है तो ये अन्य रेखा है, नहीं, ये बुद्धि रेखा ही होती है। ये बुद्धि रेखा के साथ साथ चलती हुई आती है, तो ये बुद्धि रेखा होती है। और इसका उद्गम स्थल भी इधर से होता है। आयु की गणना भी हम इस साइड से, अंगूठे वाली साइड से ही करते हैं, या एक रेखा हो या फिर दो रेखा हो। अब यदि बुद्धि रेखा इस प्रकार की सीधी हो और कुछ समय बाद उठकर चली हुई हो, यानी कि पहले तो रेखा वो सीधी आ रही थी, बिल्कुल फ्लैट सीधी दिखाई दे रही थी हमें चलते हुई, और उसके बाद कुछ धनुष आकार लिए हुए दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में क्या फल होंगे? ऐसे में तो मिश्रित फल होंगे। यानी कि व्यक्ति शुरू में स्वभाव का थोड़ा अकड़पन है उसके अंदर, वो सिर्फ और अपनी मानने की इच्छाएं रखता है, सिर्फ अपनी अपनी सुनता है, दूसरों की नहीं सुनता। परंतु युवा अवस्था में जब उसको कोई समझाए तो वो व्यक्ति समझने लगता है और दूसरों की बातों को मानने लगता है और उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगता है, तो उसकी कामयाबी भी निश्चित रूप से होने लगती है, जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा हमें दिखाई पड़ेंगी। तो यानी कि बुद्धि रेखा के बहुत से रूप हमें दिखाई पड़ सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे इसके बीच में यदि बहुत अधिक फासला हमें दिखाई पड़े, यानी कि इसके बीच में बहुत अधिक फासला है, तो इसके हाथ में बीच में हमें क्रॉस भी दिखाई पड़ सकता है। अब हमें देखना होगा कि क्रॉस स्वतंत्र है या दोनों रेखाओं से मिल गया है, तो इसके दोनों के अलग अलग फल होंगे। यदि हमें इसमें त्रिभुज दिखाई पड़े तो भी उसके अलग अलग फल होंगे। वह त्रिभुज दोनों रेखाओं से मिल गया है या नहीं, या फिर अलग अलग स्वतंत्र रूप से खड़ा है, या केवल एक रेखा को माध्यम यानी कि आधार बनाकर खड़ा हुआ है, तो उसके भी अलग अलग फल होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की जीवन रेखा के साथ चलने वाली, जीवन रेखा के बिल्कुल ऊपर से उत्पन्न होने वाली रेखा और आगे की ओर धनुष आकार में बढ़ने वाली रेखा के बारे में, जिसे हम बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा कहते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।